यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जहाँ पर अंदर हमने देखा, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये चलो सचिवालय का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला और एक आह्वान किया गया, एक अपील की गई कि सेक्रेटरीट की तरफ जो है वो प्रस्थान किया जाना चाहिए। बैकडोर भर्तियों पर दिव्यानी राणा जो कि अभी नवनिर्मित विधायक बनी है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिनकी आवाज बुलंद है, इसी के चलते उन्होंने बैकडोर भर्तियों को लेकर भी यहाँ पर बातें उठाई हैं। एनएलयू और साथ ही साथ 24,000 नौकरियों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं जहां पर एक तरफ दिव्यानी राणा अपनी आवाज उठाती नजर आई, दूसरी तरफ शगुन परिहार, ये दो युवा नारियां हैं, युवा शक्ति, नारी शक्ति की एक मिसाल पेश करते हुए आज ये लोग भी सड़कों पर उतरे। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, युद्धवीर सेठी जो कि जम्मू ईस्ट से विधायक हैं, और बाकी के नुमाइंदे, बाकी के विधायक भी इन लोगों के साथ चलो सेक्रेटरीट के इस अभियान में शिरकत करते नजर आए। और सिर्फ विधायक ही नहीं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, इसमें बड़ा पर्टिनेंट है, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव इलाके में जब बिना किसी सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए नौकरियां लग रही हैं, सरकारी नौकरी लग रही है, तो हमारा पूरा हक बनता है ये पूछना कि ये जो बैकडोर और नो सेंट्रीज हो रही हैं, इसके क्या जवाबदेही है, कौन इन नौकरियों पर लग रहा है, क्या उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है और किस प्रकार से इनको जाए। कोई बिना कोई नोटिफिकेशन अगर जॉब फिल की जा रही है, जहाँ पर खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, तो हमारा हक बनता है कि हम जाने की ये अपॉइंटमेंट्स किस प्रकार से होगी। तो चलिए, जहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विद इन द प्रीमिसेस ऑफ असेंबली प्रोटेस्ट किया गया, वहीं पर सड़कों पर भी विधायक और बाकी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विरोधी तस्वीरें भी देखी, दिव्यानी राणा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई एनएलयू को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अब एनएलयू वाला इशू शिपमेंट बहुत खींचने वाला है। अगर सरकार जल्दी कोई स्टेटमेंट नहीं देती 1-2 दिन के अंदर, अगर आपके पास प्रोविजन है, सपोज यू हैव ए प्रोविजन, शिपन आपके पास भी प्रोविजन हो कि आप 2 यूनिवर्सिटीज खोल सकती है, तो व्हाई नॉट। आपको एक कश्मीर में दे दी, बीजेपी के लोग कश्मीर का विरोध नहीं कर रहे हैं। कल भी मेरी बातचीत हुई थी उनसे, उनका कहना है कश्मीर को दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जम्मू में भी क्यों नहीं दिया जा सकता जब आपके पास प्रावधान है। और इनके डीएनए में भाजपा के या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, युवा मोर्चा के बहुत सारी एजिटेशन हमने देखी हुई है करीब से, हमने उसकी रिपोर्टिंग की हुई है। ये आंदोलन को इस तरीके से लेते हैं कि इनके डीएनए में लिखा है जब तक किसी मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं तब तक ये आंदोलित रहते ही हैं। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता को निकालना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार को कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए कि एनएलयू को लेकर के सरकार का क्या नजरिया है। लेकिन सर, हम देखते हैं पहले भी जम्मू के जो लोग हैं, चाहे यहाँ के नुमाइंदे हों, चाहे आम जनता हो, चाहे बेरोजगार युवा हो या फिर बाकी की महिलाएं हों, हमेशा से कहा जाता है कि चाहे हम फंड्स को लेकर बात करें, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को लेकर बात करें, कोई भी सेक्टर देखेंगे, चाहे टूरिज्म को लेकर बात करें, तो हमेशा से जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो एक और बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने है, कश्मीर में एनएलयू और जम्मू में जब ऑलरेडी प्रावधान है कि खुल सकती है, फिर भी खोली नहीं जा रही। शिपन, जब से हम पत्रकारिता में हैं तब से हम देख रहे हैं कि जम्मू खित्ते के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है और ये पक्षपात का दंश जम्मू वाले लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है। सरकारें कोई भी हो, सरकार कोई भी आती है, लेकिन जम्मू के साथ ये पक्षपात होता ही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात ले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सैंक्शन की गई थी कश्मीर के लिए, फिर आंदोलन करना पड़ा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका भी ले लीजिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत बार जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हुआ है। और फंड्स के आवंटन की बात करें, अनुदान के आवंटन की बात करें, जम्मू खित्ते के साथ हमेशा ही पक्षपात होता रहा है। और हर बार स्ट्रगल करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद अपने अधिकार लेने पड़ते हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है और शायद यही कारण है कि भाजपा के लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं।
सर अब एक बीच का रास्ता निकालना अलग बात है, लेकिन जैसे आपने बहुत सारे पिछले कई सालों की एग्जाम्पल्स दर्शकों के सामने रखी, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में, दशकों में और आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक इसी तरीके के स्ट्रगल के बाद मेहनत का फल लिखा हुआ है? अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। नहीं की थी ना। बिल्कुल। 2014 में सरकार बनाई, ठीक है, कितनी चली, जितनी चली हमने देखा सारा कुछ। उसके बाद अब जब 2024 में चुनाव हुए, काफ़ी सारी 29 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, 29 सीटें ली हैं। आहिस्ता आहिस्ता जम्मू को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निगलेक्ट नहीं कर सकती है, और ऐसा स्वरूप बनेगा सरकार का आने वाले दिनों में कि जम्मू के बिना, जम्मू के लोगों के बिना सरकार कभी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ लोग खुराफाती होते हैं, इस तरह की शरारतें करते हैं कि एनएलयू बनाना है और बताना है कि हमने कश्मीर प्रोविंस में बनाया है। वो खुराफाती लोग या ऐसे फैसले जो होते हैं, जो किसी पक्षपात के चश्मे को पहन करके लिए जाते हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है ना, 1-2 दिन में मुझे लगता है कि सरकार कोई फैसला ले सकती है। ठीक है, उम्मीद यही करेंगे विनोद जी कि जल्द से जल्द जम्मू के फेवर में भी कोई बड़ा फैसला आए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने दी। तो फिलहाल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और डिस्कशन भी इसको लेकर की। जैसे विनोद जी का कहना है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला एनएलयू को लेकर, जम्मू के फेवर में कोई बड़ा फैसला जो है वो इस असेंबली में आ सकता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी नुमाइंदे हैं, ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से लिया जा सकता है।